में जरूर चले जाओ, भाई शोफर को भेज दो ना बच्चों के स्कूल। नहीं नहीं, मैं देर से आऊंगी ना। नहीं देखो ना, सबसे पहले तो मेरी मीटिंग है सोशल वेलफेयर वालों के साथ, फिर वहां पर उनके साथ लंच भी है, फिर मैंने कुम्हारपुरे जाना है, वहां पर एक खवातीन की मीटिंग है, वहां पर मैंने तकरीर करनी जिसका मौजू है घर की लगन और बच्चों की निगहदाश्त। और उसके बाद मैंने एयरपोर्ट जाना है, वो लीड्स यूनिवर्सिटी की लेक्चरर आ रही ना पाकिस्तान, उनको रिसीव करने के लिए, और फिर उनके साथ रिसेप्शन पर जाना है। अब पता नहीं कब जान छूटेगी। नहीं नहीं, तुम मेरा इंतजार बिल्कुल मत करना। हाँ हाँ गजाला जी, वो हमने 2 आदमियों को टाइम दिया था ना इंटरव्यू के लिए, वो लोग आए कि नहीं? अभी तक तो नहीं आए वो लोग। मिसेस शराजी, मेरा ख्याल है कि हमारी अंजुमन में ऑफिस सेक्रेटरी के लिए मर्द को रखना कुछ अच्छा नहीं लगता। औरतें एतराज करेंगी। नहीं गजाला, देखो ना, मर्द औरत के मामले में हमेशा ज्यादा काम कर सकता है, और जब हम मर्द से काम ले सकते हैं तो फिर वो काम हम खुद क्यों करें? जी, वो असल में हमने ये अंजुमन औरतों के हकूक के तहफ्फुज के लिए बनाई है, और फिर जाहिर है कि इसमें औरतें अपनी शिकायत लेकर आएंगी। फिर हो सकता है कि वो मर्द को सामने देखकर अपनी शिकायत बयान करने से हिचकिचाएं। नहीं नहीं नहीं, शिकायत पर अमल करना, उनके मसाइल हल करना, ये हमारा काम है। उन्होंने तो सिर्फ शिकायत वसूल करनी है। अब देखो ना, वहाँ सोशल वेलफेयर में हमारी ग्रांट की एप्लीकेशन भी पड़ी हुई है, उसके लिए बहुत दौड़ धूप चाहिए, बहुत मुश्किल काम है ये। अब हम औरतें बेचारी कब तक जूतियां चटखाती फिरेंगी? इसके लिए अगर हम मर्द को इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्यों ना करें? जाहिर है आपने सोच समझ कर ही फैसला किया होगा, मुझे क्या एतराज हो सकता है। बेगम साहबा, 2 आदमी आए हैं इंटरव्यू के लिए। हाँ, उन दोनों उम्मीदवारों को बारी बारी अलग अलग अंदर भेज देना। बहुत अच्छा। मैंने तो कहा था कि दोनों उम्मीदवार अलग अलग बारी बारी आए, आप दोनों इकट्ठे क्यों चले आए? हम दोनों एक ही उम्मीदवार हैं। दोनों? हम दोनों एक ही नौकरी के लिए आए। नहीं, मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। हम दोनों हमेशा एक ही काम करते हैं, एक ही तनख्वाह पर। जी, हम दोनों आपस में बांट लेते हैं 50-50। अच्छा, तो देखिए ना, आपको ये मालूम है कि ये इदारा हमने औरतों के हकूक के तहफ्फुज के लिए बनाया है, और यहाँ पर हमेशा सिर्फ औरतें आएंगी। आप फिक्र न करें जी, हम सरों पे दुपट्टे रख लेंगे जी। हम मर्द को तो यहाँ घुसने ही नहीं देंगे जी। अगर आप दोनों वादा करते हैं कि आप उन सब औरतों का जो अपने मसाइल लेकर यहाँ पर आएंगी, आप सबका एहतराम करेंगे। हाँ जी, हमारी तो माँ बहन। तो ठीक है, फिर मैं आपको रख सकती हूँ। बिल्कुल, आप फिक्र न करें जी, हम मर जाएंगे लेकिन कभी किसी से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। तो ठीक है, मैं फिर आपको रख लेती हूँ यहाँ पर। तनख्वाह तो आपको मालूम है ना? नहीं जी। 500 मिलेंगे। 5 रुपए। ठीक है। तो ये कैबिनेट की चाबी है, इस कैबिनेट में हर उस औरत की फाइल है जो मफरूर है। नहीं, जो अपने मसाइल लेकर यहाँ आती है। जी, ये लीजिए। गरम है? ठीक है। तो सोशल वेलफेयर वालों के पास हमारी ग्रांट की एप्लीकेशन भी पड़ी हुई है। तो उसको भी आपने फॉलो करना है। अच्छा, एप्लीकेशन जा चुकी है? जी हाँ, जा चुकी है। फिर तो जी मैं ग्रांट तो आपको पकड़ के दूंगा। आप फिक्र ही न करें चाची जी, ये उधार पकड़ने में और ग्रेनेड पकड़ने में तो मास्टर है। गुड। तो मैं अभी जा रही हूँ सोशल वेलफेयर वालों के पास, मेरी उनके साथ मीटिंग है, और फरजाना और गजाला भी मेरे साथ ही जाएंगी। ये मिस फरजाना और मिस गजाला आपके साथ जा रही है ना? जी हाँ। ठीक। बस फिर तो ग्रेनेड पक्की। तो वो तुमने वो तकरीर तो लिख ली थी ना फरजाना? हाँ जी, वो लिखकर मैंने अपनी पर्स में रख ली। ओह थैंक यू। आओ चलें फिर। ले बेलन, अल्लाह ने हमें नौकरी पे तो लगा ही दिया। हाँ यार, अल्लाह का शुक्र है कि नौकरी हो गई हमारी, और रहने का भी बहुत ही आला बंदोबस्त हो गया। कुछ निकालना लेना इसमें से। ऐसा करेंगे कि मैं इस सोफे पे सो जाऊंगा, ठीक है? और तुम इस मेज पे। नहीं नहीं, मैं जागता रहूंगा। अबे सो जाना इसके ऊपर। नहीं नहीं अलन, मैं नहीं मेज पे सोऊंगा। क्यों? अलन, औरतें मुझे कच्चा खा जाएंगी। क्या बक रहा है?
खाने से याद आया अलन, तुम ये सारा काम तो हो गया, तो खाने का क्या होगा? सामने वाले होटल से। अबे आज ही अकाउंट खुलवाता हूँ। तो फिर ऐसा करना, चाय का अकाउंट, पहले चाय मंगवा ले, अकाउंट खुल जाएगा। चलो चाय से खुलवा लें। हाँ, ओए, ओए, अलन, अलन कुछ लड़ रहा है। लड़ नहीं रहा, लड़ रही है। ओए, कोई चीज लड़ रही है, पता करो, कोई चीज लड़ रही है। बकवास करी जा रही है। मैंने तुझे कहा है क्या बात है? क्या बात? क्या बात? ठहर जा, मैं अभी तुझे मदद सिखाती हूँ। इस लड़की की रपट लिखो। ये कहाँ से पकड़ी है? कौन है भाई ये लड़की? कौन? हाँ भाई, ये मेरी बहू है। पता नहीं जब से हमारे घर में आई है, इसने मेरे बेटे पर क्या जादू फूंका है। अब इसके कहने में रहता, मेरे कहने में तो रहा ही नहीं है। ये सामरी जादूगर की बेटी है। तो इसको आप ऐसा करें, कराची में जा दें। आपको पता है कि वहाँ एक होटल में 4थी मंजिल पर एक कोला निकल रहा है, जिसके नीचे आमल फिर रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, उसको कुछ क्या बकवास करो, चुप करो। हाँ जी, आप बताएं। हम दोनों को इकट्ठे देख ही नहीं सकती। क्यों? ये अंधी है, ये टीवी है। बकवास कर रहे हो तुम। परसों की बात है जी, मेरे मियाँ मुझे सिनेमा ले जा रहे हैं। अच्छा। चोरी चोरी अपने मियाँ के साथ प्रोग्राम बना दिया फिल्म का। मैंने भांप लिया। माई तुम बड़ी चालाक चुंझ हो। ये हट गई कि मैं भी साथ चलूंगी, और वहाँ जाके हम दोनों की बीच वाली कुर्सी पर बैठ गई। क्यों भाई, बीच में बैठा कोई नहीं था? क्यों क्यों क्यों? अरे भाई, मेरा बेटा है, मेरा जाती बेटा है, तो किराए पर नहीं लाई हूँ उसको। ये कौन होती है हमें किनारे वाली कुर्सी पे बिठाने वाली है? रास्ते में वापसी पर उन्होंने मेरे लिए गजरा खरीदा। इन्होंने अपनी कलाई में पहन लिया। क्यों ना पहनूं? मेरा बेटा है, उसकी कमाई है, मैं 100 दफा पहनूंगी उसकी कमाई में से। आखिर बीवी का भी शौहर पर कुछ हक होता है। हाँ, हक होता है भाई। तुम्हारा हक है कि तुम हमारी खिदमत करो। क्यों जी? मैंने अपने बेटे को पाल पोस के जवान किया कि भाई बहू आएगी घर में, मेरी खिदमत करेगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो 24 घंटे तुम्हारी खिदमत करती रहूंगी। तुम्हें मेरा सुकून अच्छा नहीं लगता ना, तो ठीक है, मैं मैके चली जाऊंगी। डीरामा, मैके जाने के ताने ना दे मुझे। मैके चली जाएगी ना तो फिर तो ये भी चली जाएगी मैके। खैरी सलाह, मैं क्यों जाऊँ? दूसरी उठा लाऊंगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि बहू पर जुल्म करते हुए। नहीं, बहू का फर्ज है कि सास की खिदमत करे। और ऐसी सास पर खुदा की मार जो बहू को नौकरानी समझे। और लानत है ऐसी बहू पर जो बेटे को मार से छुड़वा दे। और लानत है ऐसी टमाटो सास पर जो बहू को बेटे से छुड़ा दे। अबे लानत है तेरे ऊपर कि तू इस लड़की की साइड ले रहा है। तो लानत है तेरे ऊपर कि तू इस बुढ़ी ढड्डो की साइड ले रहा है। क्या कहा उसको? बुढ़ी ढड्डो। बुढ़ी ढड्डो। फिर कहो एक दफा। तो क्या कर लगा? मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। मैं भी तोड़ दूंगा तुम्हारा मुंह। मैं तोड़ूंगा। बुढ़ी ढड्डो, बुढ़ी ढड्डो। और बुढ़ी ढड्डो। बोलो क्या हो रहा है? ओहो भाई, क्या कर रहे हो तुम? तुम कौन होते हो औरतों के बीच में बोलने वाले? मैं शिराजी हूँ, मिसेस शिराजी का शौहर। हाँ, तो जाके अपनी बीवी को भेजिए। आप यहाँ क्यों आ गए? मैंने कहा है ना कि मैं उनसे मिलने आया हूँ यहाँ। अच्छा, आप मिस्टर शिराजी हैं? बड़ी खुशी हुई थी आपसे मुलाकात करके। माफ कीजिएगा मेरा जूता। बड़ी खुशी हुई भाई। ये हमारी सदर नहीं है मिस्टर शिराजी, ये उनके शौहर हैं। अच्छा। हाँ शिराजी साहब, आप अंदर तशरीफ लाइए। आइए शिराजी साहब, अंदर तशरीफ ले आइए। यार अलन, हाँ, अगर ये मिस्टर शरारती हैं। अबे शरारती नहीं यार, शिराजी। हाँ, वही है। तो फिर इनको अपनी बीवी से घर पे मिलना चाहिए। ये खुफिया तौर पे दफ्तर में मुलाकातें, क्या बात है? यहाँ वो घर पर रहती हूँ तो उनसे मिलूं। तो फिर कहाँ रहती हैं? क्या पता कहाँ रहती हैं। घर पर उनकी मुलाकात न मुझसे होती है न बच्चों से। बस उसके जहन पर सिर्फ एक सोशल वर्क का भूत सवार रहता है। कभी कोई यूनियन बनाती हैं, कभी कोई अंजुमन बनाती है। हराम है जो घर में इतना सभी दिलचस्पी लेती हूँ। अब देखें बच्चे जो हैं वो आया के हाथों पल रहे हैं। अब यहाँ तक हो गई है बात कि वो अब आया को ही मां समझने लगे। यार अलन, देख क्या बात हो गई है। बच्चे जो हैं वो जो भी आया गया होता है ना, उसके पास पलने लगे हैं। अरे भाई, वो आया की बात कर रहे हैं, आया के हाथों पल रहे हैं। हाँ, तो उसी को अपनी माँ समझने लगे हैं। तो आप ऐसा कीजिए ना जी, को उनको समझाइए कि बच्चों ये तुम्हारी माँ नहीं है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। भाई मैं तो समझा के मर गया, लेकिन वो समझती नहीं है। अब अल्लाह झूठ ना बुलाए, ये उनकी कोई 45वीं यूनियन है। अच्छा। लेकिन अब उन्होंने कसम खाई है कि ये आखिरी होगी। अगर ये टूट गई तो घर में जा बैठेंगे। शिराजी साहब जी, अगर ये अंजुमन मैं तोड़वा दूं तो कैसा रहेगा? नहीं, खामखा तोड़वा देगा। लेने दो तो हम तनख्वाह कहाँ से लेंगे? भाई आपकी कितनी तनख्वाह बताइए? 500 रुपए बनते हैं। कभी देखे भी है आपने इकट्ठे? मैं आपको 5000